जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ ने गठन किया है। जस्साराम चौधरी को आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जस्साराम चौधरी हैं पूर्व आरएएस अधिकारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी किए हैं। विभिन्न वर्गों के आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मामलों को देखेगा यह प्रकोष्ठ। अब जल्द इस प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी भी गठित होगी। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी किए हैं। विभिन्न वर्गों के आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मामलों को यह प्रकोष्ठ देखेगा। तो राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ गठन किया है। जस्साराम चौधरी को आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का गठन किया है और जस्साराम चौधरी को आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए अभी ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस ने एक जो नया प्रकोष्ठ है उसका गठन किया है, आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ की। अभी हालिया जो राजनीति है वो आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। पूर्व आरएएस अधिकारी हैं जस्साराम चौधरी, उनको इस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, यानी उनको काफी अच्छी समझ है और इसी समझ को देखते हुए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दरअसल ये प्रकोष्ठ है, ये प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो है वो आकलन करेगा कि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, महिलाओं की बात करें या पूर्व सैनिकों की बात करें, वो भी आरक्षित वर्ग है, उनको राजस्थान की राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उनके रिजर्वेशन से किसी तरह की चूक तो नहीं की जा रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को देखने के लिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया है और जस्साराम चौधरी को ये जिम्मेदारी दी हुई है। काफी जो महत्वपूर्ण और काफी जो अच्छे अधिकारी रहे हुए हैं और कांग्रेस ने अब उनकी जो पार्टी के प्रति, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए थे, तो उनकी निष्ठा को देखते हुए उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। जी सुनील, निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव से पहले आरक्षण बचाओ प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, तो क्या लग रहा है आने वाले आगामी चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अब जो चुनाव है, इन चुनावों में जो लॉटरी निकली थी तब भी आरक्षण को लेकर कई तरह के सवाल है वो खड़े हुए थे और कुछ जो आरक्षित वर्ग है उनको दरकिनार करने के आरोप भी लगे थे। तो लिहाजा इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस इन चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है, क्योंकि अब इसके बाद भी लगातार जो है विधानसभा चुनाव भी आने हैं, तो उससे पहले कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो ऐसे में यह प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में ये आकलन करेगा कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इन चीजों को देखेगी और जब कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो संभवतः इसी प्रकोष्ठ की जो स्टडी होगी उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी। इस पार्टी के इस प्रकोष्ठ के बैनर तले आगामी प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि अलग से प्रकोष्ठ होता है तो वो बिल्कुल ऐसा जो जमीनी फीडबैक है उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि अभी जब प्रकोष्ठ बन गया है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो अब जो कार्यकारिणी है जो विधानसभा तक, जो जिलों तक, जो ब्लॉक तक पहुंचेगी वो कार्यकारिणी होती है। तो जल्द ही आरक्षण बचाओ जो प्रकोष्ठ है उसकी कार्यकारिणी का भी गठन होगा और फिर ये कार्यकारिणी है ये लोगों को जोड़ेगी और जो गलत तरीके से जो आरक्षण दिया जा रहा है या आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ की जा रही है खासतौर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, तो ये कार्यकारिणी लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी। और कुल मिला के राजनीतिक स्टंट होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पार्टियां फायदा लेने की कोशिश करती हैं। पार्टियां जो जिनके साथ गड़बड़ी होती है जिस वर्ग के साथ, तो उसका मसीहा बनने की कोशिश करती हैं। तो संभवतः कांग्रेस पार्टी भी इसी के तहत ये प्रकोष्ठ बनाई है ताकि एक जो भावनात्मक जुड़ाव है लोगों का वो कांग्रेस पार्टी को मिल सके। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।